सृष्टि में अनेक रहस्य समाहित हैं। उनमें से एक रहस्य है कीर्तिमुख का। कीर्तिमुख कोई साधारण गण नहीं है, बल्कि भगवान शिव का ऐसा अनन्य भक्त है जिसे महादेव ने स्वयं अमृतत्व और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यह कथा केवल एक गण की नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और अहंकार के विनाश की एक अद्भुत गाथा है। भगवान शिव की सेना में अनेक प्रकार के गण, भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष और अन्य अद्भुत शक्तियां थीं। उनके गणों की आकृति अत्यंत विचित्र होती थी। कोई 3 आंखों वाला था, किसी का पेट में ही मुख था, किसी के हजारों हाथ थे तो किसी के हजारों पैर। इन्हीं में से एक गण था कीर्तिमुख, जिसका स्वरूप अत्यंत भयानक था और जिसे स्वयं महादेव ने उत्पन्न किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कीर्तिमुख की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई थी, जब राहु ने उनके सिर पर स्थित चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया था। यह घटना अमृत मंथन के समय हुई थी, जब राहु ने छल से अमृत पिया और विष्णु भगवान ने उसे सुदर्शन चक्र से 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसके बाद राहु और केतु ग्रह के रूप में स्थापित हो गए, लेकिन राहु का बैर चंद्रमा से बना रहा। एक दिन राहु ने भगवान शिव के सिर पर स्थित चंद्रदेव को ग्रहण कर लिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर भयंकर ज्वाला उत्पन्न की, जिससे कीर्तिमुख का जन्म हुआ। कीर्तिमुख की आकृति इतनी भयावह थी कि उसकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं, उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और उसका मुख सिंह के समान था। वह अत्यंत शक्तिशाली था। जैसे ही उसने राहु को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, भयभीत राहु भाग खड़ा हुआ और भगवान शिव से प्राणदान की गुहार लगाने लगा। महादेव ने करुणा दिखाते हुए राहु को क्षमा कर दिया, लेकिन कीर्तिमुख की बढ़ती भूख को रोकने का उपाय भी आवश्यक था। भगवान शिव से कीर्तिमुख ने पूछा, प्रभु, अब मैं क्या खाऊं? तब महादेव ने उत्तर दिया, जब तक तुम्हारे लिए खाने का कोई और साधन नहीं मिलता, तब तक तुम स्वयं को ही खा लो। शिव के आदेश पर कीर्तिमुख ने अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना पूरा शरीर खा लिया और अंत में केवल उसका मुख ही शेष रह गया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कीर्तिमुख से कहा, तुम्हारी भक्ति और आज्ञा पालन के कारण मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान देता हूं। अब से तुम मेरे मंदिरों के द्वार पर रहोगे और बिना तुम्हारे दर्शन के कोई भी मेरी पूजा नहीं कर सकेगा। भगवान शिव के आदेशानुसार हर शिव मंदिर के द्वार पर कीर्तिमुख की प्रतिमा स्थापित की जाती है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तंजावुर, कांचीपुरम और चिदंबरम के मंदिरों में सबसे पहले कीर्तिमुख के दर्शन करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कीर्तिमुख के दर्शन करने से बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आज भी लोग अपने घरों, दुकानों और मंदिरों के दरवाजे पर कीर्तिमुख की मूर्ति लगाते हैं, ताकि कोई भी अशुभ शक्तियां उनके जीवन में प्रवेश न कर सकें। यह भी कहा जाता है कि लंका के द्वार पर भी कीर्तिमुख की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह प्रतिमा इतनी शक्तिशाली थी कि यह अपने मुख से अग्नि निकालती थी और कोई भी राक्षस या शत्रु इसकी नजरों से बच नहीं सकता था। मान्यता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी इस मूर्ति को स्थापित करने की सलाह दी थी, ताकि राक्षसों को किसी दैवीय शक्ति से कोई नुकसान न हो। इसीलिए कई लोग आज भी अपने घरों के द्वार पर कीर्तिमुख की मूर्ति लगवाते हैं, ताकि बुरी नजर से रक्षा हो सके। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन वे दयालु भी हैं। उन्होंने राहु को क्षमा किया और कीर्तिमुख को महान स्थान प्रदान किया। भगवान शिव के गणों में कीर्तिमुख का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। वह केवल एक भयानक आकृति नहीं है, बल्कि त्याग, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। बिना कीर्तिमुख के दर्शन के शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती और यही उसकी महानता को दर्शाता है। कीर्तिमुख की कथा यह सिखाती है कि जो स्वयं को त्यागने के लिए तैयार होता है, वही महानता प्राप्त करता है, और जो सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, वह अमर हो जाता। आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।